आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी राज्य के निकट एक छोटा सा गांव था जिसका नाम जलपुरी था। इस गांव का अस्तित्व गंगा की एक छोटी सहायक धारा पर निर्भर था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब अत्यधिक दोहन और कम वर्षा के कारण वह धारा सूखने लगी। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम नीरजा था। नीरजा सूर्यवंशी थी और बचपन से ही जल की पूजा करती थी। वह जानती थी कि जल केवल पीने का साधन नहीं है, बल्कि वह स्वयं जीवन और चेतना का प्रतीक है। जब जलधारा सूख गई तो पूरा गांव हताश हो गया, लेकिन नीरजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब कार्तिक मास में छठ महापर्व का समय आया तो गांव के लोग उदास थे। घाट सूख चुका था और बिना जल के छठ पर्व मनाना असंभव था। नीरजा ने लोगों से कहा, हम छठ पर्व मनाएंगे, लेकिन इस बार हमारी पूजा जल मांगने की नहीं, बल्कि जल का ऋण चुकाने की होगी। उसने गांव वालों के सामने एक नया अत्यंत कठिन संकल्प रखा। संकल्प: जल शुद्धि का व्रत। षष्ठी के दिन संध्या अर्घ्य से पहले गांव के सभी पुरुष और महिलाएं मिलकर सूखी हुई नदी के तल में जाएंगे। वे वहां की मिट्टी, पत्थर और कंकड़ को नहीं, बल्कि उन सभी गंदगियों और प्लास्टिक के अवशेषों को हटाएंगे जो वर्षों से जलधारा को अवरुद्ध और दूषित कर रहे थे। नीरजा ने कहा, हम सूर्य देव और छठी मैया से जल की भीख नहीं मांगेंगे। हम पहले अपनी गलती सुधारेंगे और शुद्धता का मार्ग तैयार करेंगे। जब हम जल का ऋण चुकाएंगे तभी वह वापस आने का साहस करेगा। गांव के युवा वर्ग ने इस विचार का उपहास किया, लेकिन वृद्ध और निराश किसानों ने नीरजा पर विश्वास किया। षष्ठी की दोपहर गांव के सैकड़ों लोग सूखी नदी के तल में उतरे। उन्होंने हाथों से और खुरपी से वर्षों का कचरा, टूटे बर्तन और प्लास्टिक के ढेरों को साफ करना शुरू किया। ये कार्य अत्यंत श्रमसाध्य और घिनौना था। नीरजा अपनी वृद्धावस्था के बावजूद सबसे आगे थी। जब संध्या अर्घ्य का समय आया तो नदी का तल पूरी तरह से साफ हो चुका था। वहां अब कूड़ा नहीं, बल्कि शुद्ध मिट्टी और रेत थी। गांव के लोग उस साफ सूखे घाट पर खड़े हुए। उनके पास अर्घ्य देने के लिए पर्याप्त जल नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल छोटे तांबे के लोट में रखा शुद्ध गंगाजल जो वे दूर से लाए थे, और अपने संकल्प का प्रतीक स्वच्छ कंकर रहित मिट्टी सूर्य को समर्पित की। नीरजा ने सूर्य देव को नमन किया और प्रार्थना की, हे सूर्य पिता, हमने आपकी बहन छठी मैया के निवास जल को दूषित किया था। हमने अपना ऋण चुका दिया है। अब ये भूमि शुद्ध है और आपके प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि हमारा श्रम सच्चा है तो हमें केवल जल नहीं, बल्कि चेतना लौटा दीजिए। जैसे ही उन्होंने मिट्टी और जल सूर्य को समर्पित किया, क्षितिज से डूबते सूर्य का तेज अचानक पीला होने के बजाय गहरा नीला हो गया। और फिर चमत्कार हुआ। सूखे नदी के तल में, जहां लोगों ने कचरा साफ किया था, वहां से शीतल जल के छोटे छोटे बुलबुले फूटने लगे। ये गंगा या किसी अन्य स्रोत का जल नहीं था, बल्कि वह भूमिगत जल था जिसे प्रदूषण ने रोक रखा था। जैसे जैसे सूर्य डूबता गया, जल की मात्रा बढ़ती गई और जल्द ही वहां कमर तक स्वच्छ शीतल जल भर गया। गांव वालों की आंखें कृतज्ञता से भर आई। उन्होंने सूखे घाट पर नहीं, बल्कि उस पवित्र वापस आए हुए जल में खड़े होकर अपनी पूजा पूरी की। अगले दिन सप्तमी को नीरजा ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और कहा, जल हमारा जीवन है और उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारा धर्म। ये जल तभी तक रहेगा जब तक हम इसका सम्मान आना करेंगे। उस दिन के बाद जलपुरी के गांव वालों ने छठ पर्व को प्रकृति के ऋण मोचन पर्व के रूप में मनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि छठ मैया और सूर्य देव का आशीर्वाद किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारी और पर्यावरण की शुद्धि में छिपा है। और नीरजा, जिसने सिखाया कि मांगने से पहले देना सीखो, जलपुरी की संरक्षक और छठ पर्व की जल चेतना की प्रतीक बन गई। जलपुरी गांव में जल वापस आ गया था और जल शुद्धि का व्रत अब हर वर्ष मनाया जाने लगा। नीरजा की दूरदर्शिता के कारण गांव समृद्ध और हरा भरा हो गया। नीरजा अब जल माता के नाम से पूजी जाती था। लेकिन इस समृद्धि ने एक नई समस्या को जन्म दिया। जलपुरी के ऊपर की ओर त्रिकूट पहाड़ियों में पहाड़टोली नामक एक सूखा गांव था। पहाड़टोली के लोग जलपुरी की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगा कि जलपुरी के लोगों ने किसी जादू टोने से जल को खींच लिया है, जबकि पहाड़टोली प्यासा मर रहा था।
पहाड़टोली के मुखिया चंडक ने जलपुरी से जल मांगने की बजाय धमकी दी कि वे बलपूर्वक जलधारा को मोड़ देंगे। दोनों गांवों के बीच तनाव बढ़ गया। जब अगला छठ पर्व आया तो नीरजा ने महसूस किया कि इस बार छठ का संकल्प केवल प्रकृति की शुद्धि का नहीं, बल्कि समाज के हृदय की शुद्धि का भी होना चाहिए। नीरजा ने चंडक और पहाड़टोली के लोगों को छठ पर्व पर जलपुरी आने का निमंत्रण भेजा। चंडक क्रोधित था, पर नीरजा की ख्याति इतनी थी कि वह मना नहीं कर सका और कुछ हथियारबंद लोगों के साथ जलपुरी पहुंचा। नीरजा ने चंडक से कहा, छठ मैया और सूर्य देव ने हमें जल का आशीर्वाद दिया है, पर यह जल केवल जलपुरी की संपत्ति न बड़ी ये पृथ्वी का है। इस बार छठ का संकल्प है सम वितरण का संकल्प सम वितरण का संकल्प। नीरजा ने घोषणा की। षष्ठी के दिन संध्या अर्घ्य से पहले पहाड़टोली के लोग और जलपुरी के लोग मिलकर सूखी हुई सहायक जलधारा के मुहाने पर एक बांध का निर्माण करेंगे। ये बांध जल के बहाव को नियंत्रित करेगा ताकि जलपुरी और पहाड़टोली दोनों को बराबर मात्रा में जल मिल सके। नीरजा ने चंडक से कहा, तुम बल से जल ले जाना चाहते हो, पर मैं तुम्हें प्रेम और श्रम से जल का अधिकार देती हूँ। इस छठ पर्व पर तुम्हारा अर्घ्य जल में नहीं, बल्कि इस बांध को बनाने वाली मिट्टी और श्रम में होगा। यह एक अद्भुत विचार था। दोनों गांवों के लोग, जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, आज एक ही लक्ष्य के लिए काम करने लगे। पहाड़टोली के लोग जानते थे कि जलपुरी के लोग उन्हें पानी देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वे श्रम में सहयोग करें। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद षष्ठी की शाम तक वह बांध तैयार हो गया। जब संध्या अर्घ्य का समय आया तो नीरजा ने चंडक और पहाड़टोली के अन्य वृद्धों को बांध पर खड़ा किया। जलपुरी के लोग स्वच्छ जल में खड़े होकर अर्घ्य दे रहे थे, लेकिन चंडक और उसके लोग बांध की मिट्टी पर खड़े थे। नीरजा ने चंडक से कहा, अब तुम अपनी इच्छा और श्रम को सूर्य देव को समर्पित करो। चंडक ने नम आंखों से उस मिट्टी के बांध को छुआ और प्रार्थना की, हे सूर्य देव, मैंने ईर्ष्या और लोभ से जल को छीनना चाहा। आज मैं अपने श्रम को अर्पित करता हूँ। हमें जल नहीं, बल्कि समानता और सद्भाव का आशीर्वाद दे। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर गया, वहाँ एक और अद्भुत घटना हुई। बांध के पास, जहाँ से जल अब दोनों गांवों की ओर समान रूप से मुड़ने वाला था, वहाँ से एक शीतल मंद सुगंध आई और बांध की मिट्टी से दो कमल के फूल उगाए, एक जलपुरी की ओर मुंह किए और दूसरा पहाड़टोली की ओर। यह इस बात का प्रतीक था कि अब दोनों गांवों को समान रूप से जीवन और समृद्धि मिलेगी। अगले दिन सप्तमी को नीरजा ने सूर्य को अर्घ्य दिया और देखा कि बांध के कारण जल पहाड़टोली की ओर भी बहने लगा है। उस दिन से जलपुरी और पहाड़टोली के बीच की शत्रुता समाप्त हो गई। दोनों गांवों ने मिलकर हर वर्ष छठ पर्व को समता और सहयोग के पर्व के रूप में मनाना शुरू कर दिया। नीरजा ने ये सिद्ध किया कि छठ पर्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सभी जीवों के प्रति समान दया का भाव है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और जल का जीवन दोनों सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। नीरजा के सम वितरण के संकल्प ने जलपुरी और पहाड़टोली के बीच अटूट एकता स्थापित कर दी थी। दोनों गांवों के लोग अब एक ही छठ घाट पर समता बांध के पास मिलकर पर्व मनाते थे। नीरजा अपनी वृद्धावस्था में भी उनकी मार्गदर्शक बनी रही। समय बीतता गया और राजा आदित्य विक्रम के राज्य में भी नीरजा के कार्यों की गूंज सुनाई दी। राजा ने उन्हें राज्य की जल जननी का सम्मान दिया, पर नीरजा जानती थी कि भौतिक एकता तो हासिल हो गई, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को इस शिक्षा को जीवित रखना होगा। उन्होंने देखा कि नए बच्चे पानी की सहज उपलब्धता के कारण छठ के मूल कठिन संकल्पों के महत्व को भूलने लगे थे। वे सिर्फ परंपरा को निभाते थे, पर उसके पीछे के त्याग और श्रम को नहीं समझते थे। अगले छठ पर्व पर नीरजा ने एक नया और अंतिम संकल्प लिया, जिसे उन्होंने स्मृति अक्षुण्णता का संकल्प नाम दिया। संकल्प स्मृति अक्षुण्णता का संकल्प। नीरजा ने घोषणा की, इस वर्ष छठ पर्व पर सभी युवा जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, एक विशेष कार्य करेंगे। वे नहाए खाए के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करेंगे, बल्कि उस सूखी हुई नदी के तल को फिर से देखेंगे, जिसे हमने पहले साफ किया था। खरना के दिन वे अपने परिवार के लिए प्रसाद बनाने के बजाय सूखे अनाज को पीसकर एक ऐसा आटा तैयार करेंगे जो उन्हें उस अकाल की याद दिलाए जब अन्न और जल दोनों दुर्लभ थे। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि नीरजा ने इस बार घाट पर किसी भी मूर्ति या प्रसाद को ले जाने से मना कर दिया।
षष्ठी की शाम जब सभी ग्रामीण समता बांध के पास जमा हुए तो वहां कोई भव्य टोकरी या सजी हुई वेदी नहीं थी। सिर्फ नीरजा थी जो अपने युवा वंशजों से घिरी हुई थी। नीरजा ने अपने सबसे छोटे पड़पोते, जो अब छठ की महत्ता को भूल रहा था, से कहा, बेटा आज हम सूर्य देव को भौतिक प्रसाद नहीं बल्कि ज्ञान का प्रसाद देंगे। उसने सभी बच्चों को बांध के पास बने साफ जल में खड़े होने का निर्देश दिया। फिर नीरजा ने अपने हृदय को एकाग्र किया और प्रार्थना की, हे छठी मैया, आपने हमें जल दिया, आपने हमें अन्न दिया, आपने हमें एकता दी। अब मैं आपसे एक अंतिम वरदान मांगती हूँ, मेरी यह ऊर्जा और मेरे सभी संकल्पों का सार इन बच्चों की स्मृति में अमर हो जाए। ये कभी न भूले कि जल और प्रेम कितनी बड़ी तपस्या से हासिल होते हैं। जब उन्होंने ये प्रार्थना पूरी की तो उनके शरीर से एक धवल चांदी जैसा प्रकाश निकला और सीधे जल में विलीन हो गया। जल में एक क्षण के लिए एक चांदी की लहर दौड़ी जिसने वहां खड़े सभी बच्चों के माथे को छुआ। ये प्रकाश बच्चों की आंखों में नहीं बल्कि उनके हृदय में उतर गया। अगले ही पल उन बच्चों ने एक साथ बोलना शुरू किया। वे सभी एक स्वर में उन सभी कष्टों और संकल्पों को दोहरा रहे थे जिन्हें नीरजा ने अपने जीवन में सहा था। जल की कमी, अकाल का भय और दुश्मनी का दुख। उन्हें अचानक भूतकाल का बोध हो गया था। अगले दिन सप्तमी को नीरजा शांत भाव से सूर्य को नमन करने के बाद मुस्कुराते हुए अपनी देह त्याग चुकी थी। उनका शरीर शांत, निर्मल और उनकी तपस्या की तरह पवित्र था। जलपुरी और पहाड़टोली के लोगों ने महसूस किया कि नीरजा ने अपने जीवन की अंतिम ऊर्जा को आने वाली पीढ़ी के जागरूकता बीज के रूप में बो दिया है। उस दिन के बाद छठ पर्व पर युवा पीढ़ी हर साल स्मृति अक्षुण्णता का व्रत निभाती है। वे छठ की कठोरता को केवल परंपरा के रूप में नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के संघर्ष और प्रकृति के प्रति ऋण की याद के रूप में मनाते हैं। और इस प्रकार सूर्यवंशी नीरजा ने छठ पर्व को शारीरिक तपस्या से उठाकर पीढ़ीगत स्मृति और शाश्वत ज्ञान के पर्व के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अर्घ्य वही है जो हमारे बच्चों के हृदय में जिम्मेदारी का दीपक जला दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।